वेदांता लिमिटेड अब डीमर्ज हो रही है 5 अलग अलग लिस्टेड कंपनीज में। अगर आप वेदांता के शेयर होल्डर हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए, जैसे कि रिकॉर्ड डेट क्या है, आपको कौन से शेयर्स मिलेंगे और ये आपके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और टैक्सेस को कैसे अफेक्ट करेगा। तो चलिए सब कुछ एक एक करके समझते हैं। अभी वेदांता एक ही लिस्टेड एंटिटी के अंदर कई बड़े बड़े बिजनेसेस ऑपरेट करता है, जैसे कि एल्यूमिनियम, पावर, ऑयल एंड गैस, आयरन ओर और वगैरह। डीमर्जर के बाद ये बिजनेसेस इंडिपेंडेंट लिस्टेड कंपनीज बन जाएंगे। जो 4 बिजनेसेस स्पिन ऑफ हो रहे हैं वो हैं एल्यूमिनियम, ये वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड में जाएगा, जिसे VAML भी कहते हैं। दूसरा है मर्चेंट पावर, ये तलवंडी साबो पावर लिमिटेड यानी कि TSPL में ट्रांसफर होगा, जिसका नाम बदल के वेदांता पावर लिमिटेड हो जाएगा। तीसरा है ऑयल एंड गैस, ये माल्को एनर्जी लिमिटेड यानी MEL में मूव करेगा, जिसे रीनेम करके वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड किया जाएगा। और फाइनली है आयरन ओर, ये वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड यानी कि VISL में रहेगा। बाकी के बिजनेसेस वेदांता में ही रहेंगे जो इस डीमर्जर का हिस्सा नहीं है। कंपनी ने रिकॉर्ड डेट 1 मई 2026 सेट की है। ये वो डेट है जिस दिन वेदांता डिसाइड करेगा कि कौन से शेयर होल्डर्स 4 नई कंपनीज के शेयर्स पाने के लिए एलिजिबल है। तो अगर आपने 29 अप्रैल 2026 तक वेदांता के शेयर्स खरीदे हैं तो आप इस डीमर्जर के लिए एलिजिबल होंगे। 30 अप्रैल 2026 को वेदांता एक स्पेशल प्री ओपन सेशन में प्राइस डिस्कवरी से गुजरेगा। ये सेशन सुबह 9 बजे से 10 बजे तक चलेगा। इस सेशन के दौरान आप सिर्फ ऑर्डर्स प्लेस, मॉडिफाई या कैंसिल कर सकते हैं। ऑर्डर मैचिंग सेशन के एंड में होगी। उसके बाद रेगुलर ट्रेडिंग 10 बजे से 3:30 बजे तक चलेगी। साथ ही वेदांता के जो एग्जिस्टिंग FNO कॉन्ट्रैक्ट्स मई, जून और जुलाई में एक्सपायर होने वाले थे वो 29 अप्रैल 2026 को एक्सपायर हो जाएंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट्स रिवाइज्ड लॉट साइज के साथ स्पेशल प्री ओपन सेशन खत्म होने के बाद 30 अप्रैल को दोबारा ट्रेडिंग के लिए इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। शेयर अलॉटमेंट रेशियो 4 नई कंपनीज के लिए बिल्कुल सीधी है। हर एक वेदांता शेयर के बदले आपको मिलेगा VAML का एक शेयर, TSPL का एक शेयर, MEL का एक शेयर और VISL का एक शेयर। मतलब अगर आपके पास वेदांता के 200 शेयर्स हैं तो वो 200 शेयर्स आपके पास रहेंगे और ऊपर से आपको 4 नई कंपनीज में हर एक के 200-200 शेयर अलग से मिल जाएंगे। ये स्कीम 1 मई 2026 को इफेक्टिव होगी। उसके बाद 4 नई कंपनीज को NSE और BSE पर लिस्ट करना होगा, तभी ट्रेडिंग शुरू हो सकेगी। आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट होने और एक्सचेंजेस पर लिस्ट होने का प्रोसेस आमतौर पर रिकॉर्ड डेट से 30 से 45 दिन ले लेता है। जब शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे आपको CDSL की तरफ से एक ईमेल आ जाएगा। आपका एवरेज कॉस्ट कैसे इफेक्ट होगा ये देखते हैं। जब कोई कंपनी डीमर्ज होती है तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू नहीं बदलती, वो बस मल्टीपल स्टॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। लेकिन हर कंपनी के लिए आपका एवरेज कॉस्ट पर शेयर रिकैलकुलेट करना पड़ता है। ये एडजस्टमेंट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रेशियो के बेसिस पर होती है जो कंपनी अनाउंस करेगी। वेदांता ने अभी ये रेशियो अनाउंस नहीं की है, लेकिन एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। मानो आपने वेदांता के 100 शेयर्स 500 रुपए में खरीदे तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 50,000 रुपए की हुई। अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कुछ इस तरह स्प्लिट हो, जहां 50% वेदांता को और 12.5% 4 नई कंपनीज में से हर एक को हो, तो वेदांता का एडजस्टेड कॉस्ट बनेगा 250 रुपए पर शेयर और 4 नई कंपनीज में हर एक का बनेगा 62.5 रुपए पर शेयर। 5 स्टॉक्स का कंबाइंड कॉस्ट मिलके फिर भी 500 रुपए ही रहेगा। इन्वेस्टमेंट वही है, बस 5 स्टॉक्स में वो अब स्प्रेड हो गई है। जब वेदांता एक्चुअल रेशियो अनाउंस करेगा तो आपके ज़ीरोधा अकाउंट में एवरेज कॉस्ट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। नए शेयर्स के लिए आपकी होल्डिंग पीरियड वहां से काउंट होगी जब आपने ओरिजिनली वेदांता के शेयर्स खरीदे थे, डीमर्जर डेट से नहीं। ये कैपिटल गेन टैक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप नए शेयर्स अपने ओरिजिनल वेदांता परचेज डेट से 1 साल से ज्यादा होल्ड करने के बाद बेचते हैं तो गेन्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा 12.5%, 1.25 लाख रुपए से ऊपर के गेन्स पर। अगर आप 1 साल के अंदर बेचते हैं अपनी ओरिजिनल परचेज डेट से तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% का लगेगा। और याद रखें कि टैक्स तब लगता है जब आप एक्चुअली में बेचते हैं। डीमर्जर के थ्रू शेयर्स मिलना खुद कोई एक टैक्सेबल इवेंट नहीं होता। अगर आपको अभी भी कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, हम खुशी से उनका जवाब देंगे।
सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट करने की जिम्मेदारी मार्केट रिस्क के अधीन होती है। इन्वेस्ट करने से पहले रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें।